नमस्कार मित्रों, अभय ज्ञान प्रोडक्शन में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। तो हमारे वृश्चिक राशि वालों, अगला पूरा 1 महीना आपके लिए कैसे जाने वाला है, आप जानना चाहते होंगे। तो यहाँ पर अगर अचानक से आपके सामने ये वीडियो आ गया है और आपने खोलकर देखा भी है, तो इसका मतलब वृश्चिक राशि वालों, कोई समस्या चल रही है जिसका समाधान आप ढूंढ रहे हैं और डिवाइन अचानक आपके सामने ये मेरा वीडियो लेकर आए हैं और मेरा चैनल आपने पहले कभी नहीं देखा और आपके सामने अचानक वीडियो आ गई है। इसका मतलब कुछ गाइडेंस आपको नहीं मिलने वाली है और जो लोग पहले से जुड़े हैं वो तो देख ही रहे हैं, उनको गाइडेंस मिल ही रही है। तो देखिए, मैं यहाँ पर आपकी लव रिलेशनशिप, पारिवारिक जिंदगी, प्यार मोहब्बत सब देखूंगी। उसके बाद आपके पार्टनर की एनर्जी और नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, डिवाइन गाइडेंस क्या होगा, हिडन फीलिंग्स क्या होंगी, इस कार्ड से देखूंगी मैं। और कुछ और छुपी हुई बातें निकालूंगी। उसके बाद में आपका कैरियर, फिनेंस, आपका हेल्थ, डिवाइन गाइडेंस और लास्ट में अगर कोई सवाल बाकी रह जाएगा तो यस और नो का कार्ड भी निकालूंगी। तो चलिए, देर ना करते हुए कार्ड को मिक्स करते हैं अच्छे से और देखेंगे। स्पिरिट गाइड एंजल्स पॉजिटिव एनर्जी के माध्यम से बताइए कि वृश्चिक राशि वालों की लव लाइफ में, रिलेशनशिप में क्या चल रहा है। वृश्चिक राशि वालों की लव लाइफ रिलेशनशिप में क्या चल रहा है। वृश्चिक राशि वालों की लव लाइफ या रिलेशनशिप में क्या चल रहा है। वृश्चिक राशि वालों की लव लाइफ या रिलेशनशिप में क्या चल रहा है। तो देखिए, आपकी जिंदगी में और सारी विश फुलफिलमेंट आपकी हुई है। ठीक है, आपने जिस जिस क्षेत्र में चाहा वो सारी चीजें पिछले समय में तो नहीं ठीक थी, लेकिन धीरे धीरे करके सब मिल गया आपकी जिंदगी में। लेकिन इन 9 ऑफ कप में एक कप मिसिंग है, यानी कि वो कप नहीं है कौन सा, सच्चे प्यार का। तो ना कहीं आपकी जिंदगी में आपको महसूस हो रहा है कि वो सच्चा प्यार भी जरूरी है। और कुछ रिश्ते आपकी जिंदगी में है, वो परिवार भी हो सकता है, वो नॉर्मल किसी के साथ प्यार भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ अचानक परिवार भी दिखा और कोई पार्टनर भी दिखा, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि और अगर या तो फिर आपका कोई मैरिड पार्टनर है, ठीक है, तो आप ना परिवार और अपने पार्टनर के बीच में जगल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पिछले समय में आपने शायद अपने परिवार से मूव कर लिया हो, इतना मतलब ना रखा हो, लेकिन इन दिनों आप उनसे कनेक्टेड दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, जगल कर रहे हैं, कभी दिल से सोचते हैं, कभी दिमाग से सोचते हैं, कभी परिवार की सोचते हैं तो कभी गर्लफ्रेंड की सोचते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जस्टिस कार्ड है, तो एक कनेक्शन दिखाई दे रहा है और एक थोड़ा-सा मिसिंग है फिर भी ज़िंदगी में। आप मिस कर रहे हैं कि जो प्यार मेरी ज़िंदगी में जिस तरह से होना चाहिए, शायद हर कोई समझ नहीं पा रहा है, वो चीज़ें उस तरह से नहीं हो रही हैं। तो आप उस रिश्ते पर अब वर्क करना चाहते हैं, जहाँ-जहाँ बिगड़ा है, जहाँ पे गड़बड़ हुई है, उस पे आप आगे बढ़ना चाहते हैं। यहाँ पर द मैजिशियन कार्ड है, ये उन लोग के लिए आया है जो जो किसी क्रश के चक्कर में है। तो क्या होता है वृश्चिक राशि वालों, एक तो वृश्चिक राशि जो होती है ना, वो सभी राशियों में एक ऐसी राशि होती है जो कई जन्मों से थोड़ा-सा बार कुछ भी कंप्लीट नहीं हुआ, आत्मा अतृप्त रह गई और आकर यहाँ पर जन्म लिया। तो एक व्याकुलता आपके अंदर भरी होती है, दिमाग जल्दी गर्म हो जाता है, मंगल प्रधान है। कोई भी असंभव काम करने के पीछे दौड़ पड़ते हैं, ये कर, मुझे करना है, मुझे करना है। तो जो क्या होता है, मंगल आपको रोमांटिक भी बनाता है, फिजिकली भी आपको अट्रैक्ट करता है किसी की तरफ, इमोशनली, मेंटली तो करता ही करता है। तो इन दिनों कोई आकर्षण दिखाई पड़ रहा है, कोई अट्रैक्शन है, जहां पर आपको ऐसा लग रहा है कि इससे कुछ तो जादुई कनेक्शन है, कुछ ऐसा महसूस हो रहा है कि काश ये साथ होता तो अच्छा होता। ठीक है, और आप अपनी जिंदगी में सोलमेट एनर्जी महसूस कर रहे हैं। हो सकता है कोई पुराना स्कूल कॉलेज फ्रेंड का या कोई एक्स या किसी से अचानक आपकी मुलाकात हो जाए, या अभी जो पर्सन है वहां पर मुझे ये चीज दिखाई दे रही है कि हो सकता है कि आप दोनों की एज में थोड़ा गैप हो। अगर आप फीमेल हैं तो आप बड़ी हो, मेल छोटा हो, ये किसी किसी के लिए, सबके लिए नहीं होगा। या हो सकता है एक इसमें से सिंगल है, एक मैरिड है। इस तरह की चीजें दिखाई दे रही है, लेकिन ये एक आकर्षण भी दिख रहा है। ये कुछ और लोगों के लिए है और ये पार्टनर समझ रहे हैं, अपना सोलमेट समझ रहे हैं, बहुत कनेक्शन महसूस कर रहे हैं, कुछ करना चाहते हैं उनके लिए, ऐसा आप महसूस करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो आप बहुत पॉजिटिविटी के साथ अपने रिश्ते में बढ़ रहे हैं, पूरी फुल एनर्जी के साथ, पूरी पॉजिटिविटी के साथ। लेकिन हो क्या रहा है कि कुछ जगह ऐसी हैं वृश्चिक राशि वालों, जहां आप तो भरपूर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई ऐसा है जहां पर रिलेशनशिप में क्राइसिस आ गई है, कुछ नाराजगी है, कुछ दिक्कतें हैं, आप मनाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगला सुन ही नहीं रहा, इग्नोर कर रहा है।
इग्नोरेंस की एनर्जी है, ठीक है? आप तो उसको जैसे एक धन होता है ना, उस तरह से सँभालना, वैसे एक रिश्ते को सँभालना चाहते थे, इसलिए आपने सोचा नहीं, खराब ना हो, मैं हर भरसक कोशिश करूँगा, पूरी कोशिश करूँगा। जितनी कोशिशें मुझसे हो सकें, वो हर उपाय करूँगा, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर कुछ बन नहीं पाया, यहाँ पर कुछ क्राइसिस दिखाई दे रही हैं। तो ऐसे देख लेती हूँ, क्या ये पर्सन मानेगा? क्या ये पर्सन आगे जाकर मानने वाला है? नहीं भाई, ये तो थर्ड पार्टी में जाएगा और एक अलग कहीं दूसरी दिशा में घूमता फिरता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी क्या होगी फिर। आपके पार्टनर की एनर्जी क्या रहने वाली है? वृश्चिक राशि वाले। आपके पार्टनर आपसे कुछ छुपाते हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ चीटिंग जैसा दिखाई दे रहा है, कुछ छुपाया जा रहा है, तो ये चीटर है, थोड़े से सावधान रहने की ज़रूरत है। आपके पार्टनर की क्या एनर्जी है? देखो वो पार्टनर आपका इस टाइप का है कि बहुत ज़्यादा अभी चीज़ों को सीरियस नहीं लेना है, घूमना-फिरना, एन्जॉय करना, मूवी देखना, कैफ़े में बैठना, खाना-पीना या हो सकता है आपके साथ सब चीज़ में इन्वॉल्व हो जाना, लेकिन वो उसको सिर्फ़ एन्जॉयमेंट और खुशी और टाइम पास समझ रहा है। पॉज़िटिविटी है इसमें, कुछ नेगेटिव नहीं सोचता आपके लिए, लेकिन अभी ये इसमें कुछ सीरियस नहीं है ये बंदा। ये इसके पीछे देखिए पेस की एनर्जी थी, बस दोस्ती, मित्रता, घूमना-फिरना यही सब। कुछ सीरियस नहीं दिख रहा है यहाँ पे मुझे। आपके पार्टनर की एनर्जी, पार्टनर भी कई तरह के हो सकते हैं। देखिए यहाँ पर विश फुलफिलमेंट, आप उनकी विश फुलफिलमेंट है, लेकिन सच्चा प्यार नहीं है जैसा मैंने कहा था। वो हर चीज़ आपकी ज़िंदगी में आपसे उनको खुशियाँ मिलती हैं, सब कुछ मिलती है, लेकिन यहाँ प्यार कहीं न कहीं मिसिंग है थोड़ा-सा। स्पिरिट गाइड एंजल्स बताइए आपके पार्टनर की एनर्जी। वो अपनी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, वो अभी आपकी तरफ बहुत ज़्यादा मुझे वर्क करते नहीं दिखाई दे रहे हैं और ये नई शुरुआत शादी, सेलिब्रेशन, एंगेजमेंट, बारात कुछ और हो सकता है। और कहीं न कहीं इसमें ये नहीं कहूँगी कि वो आपसे मूव करके ही जाके शादी बारात दुनियादारी सोच रहे हैं। कुछ परसेंट की एनर्जी ये भी है कि वो आपके साथ उनको खुशी मिलती है। ये क्यों इफ और बट आया, मैं सीधे-सीधे कह देती कि ये आपके साथ ही शादी करना चाहते हैं, आपके साथ नई ज़िंदगी शुरू करना चाहते हैं। पूरा प्यार हो ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ज़िंदगी चलाने के लिए विश फुलफिलमेंट भी काफ़ी है, सन कार्ड भी काफ़ी है। लेकिन यहाँ जो ये छुपाने वाला कार्ड आ गया ना कि कुछ तो चीटिंग की जा रही है, इसलिए यहाँ डाउटफुल एनर्जी हो गई। द मून की एनर्जी, ये भी एंग्जायटी, डिप्रेशन, टेंशन को दिखाती है। खुश नहीं है मन से। तो ये भी दिख रहा है कि ये पार्टनर की तो शादी कराई जा रही है उधर और ये साथ-साथ कुछ पार्टनर ऐसे हैं जो आपके साथ भी शादी करना चाहते हैं। ये 2 तरह की एनर्जी यहाँ पर है। नेक्स्ट एक्शन इनका क्या हो सकता है, उसमें और क्लैरिटी मिल जाएगी अपने को। नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है? नेक्स्ट एक्शन इनका क्या हो सकता है? नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है? नेक्स्ट एक्शन इनका क्या हो सकता है? नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है? ये देखिए फिर आ गई चीटिंग। पेज ऑफ कप की एनर्जी है, ये पर्सन बहुत सीरियसली इस रिश्ते को लेकर नहीं चल रहे हैं, तो आप सावधान हो जाइए। आप सुंदर हैं, आपके पास हो सकता है पैसा हो, आपके पास लग्ज़री हो, सुख-सुविधा हो, ठीक है? तो आपकी चीज़ों से अट्रैक्शन है यहाँ पर, लेकिन फिर भी ये पर्सन अपने आप में खुश नहीं है, आपकी तरफ बड़ा ऑफ़र लेकर आने की करज नहीं रखता है। सोच विचार रहा है पर कुछ कर नहीं रहा, मून की एनर्जी है, ये मेंटली खुद ही बहुत डिस्टर्ब है, ये आपके साथ चीटिंग कर रहा है। ये क्या चीटिंग कर रही है? किसी थर्ड पार्टी में है क्या? क्या ये पर्सन कुछ छुपा रहा है? क्या ये किसी थर्ड पार्टी में है? इन्होंने नया-नया किसी के साथ अभी शुरुआत की है बातचीत करने की, पूरी तरह तो नहीं बढ़ गए हैं, पर कुछ चीज़ें छुपाई जा रही हैं। चलिए, देखते हैं डिवाइन गाइडेंस आपके लिए क्या है? डिवाइन गाइडेंस क्या है आपके लिए? अगर आप इस पर्सन को खोना नहीं चाहते हैं, दबाकर इस तरह से बैठे हुए हैं, तो बहुत कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाएगा। ये पर्सन आपको पूरा वादा नहीं करने वाला, ये चीट करने वाला है आपको। तो डिवाइन कह रहे हैं, एक कार्ड और निकालूँगी, क्या कह रहे हैं? डिवाइन गाइडेंस।
ये 2 जगह पर जगल करता रहेगा, या तो परिवार, या तो आप, या तो ये मैरिड पहले से हैं और आप हैं, या कुछ भी, या कोई एक्स पार्टनर है और आप हैं, ये दोनों चीज़ें मिक्स करके चलाया जा रहा है, तो आप स्टक हो जाएँगे, आप बुरी तरह फँस जाएँगे, तो इस स्टक एनर्जी से आपको बाहर आना चाहिए, ठीक है? देखिए, कलेक्टिव एनर्जी रीडिंग है तो मैं कहूँगी कि हर किसी से कनेक्ट नहीं होगी। अगर किसी से कनेक्ट होती है, किसी को गाइडेंस मिलती है, ये ज़रूरी नहीं कि हर वृश्चिक राशि वाले का जो पार्टनर है वो गड़बड़ ही कर रहा है इस तरह से, लेकिन ज़्यादा परसेंटेज है। आपकी अपनी कुंडली पे डिपेंड करता है, ग्रहों की जो परिक्रमा करते हैं उस पे डिपेंड करता है, गोचर पे डिपेंड करता है, आपकी स्वयं की एनर्जी पर भी डिपेंड करता है। ये कलेक्टिव है, लाखों करोड़ों लोग हैं, फिर भी अगर मैच हो रहा है और आपको गाइडेंस मिल रही है तो ये बहुत अच्छी बात है। चलिए अब हम देखेंगे ये दूसरे कार्ड से कि आपके पर्सन की हिडन फीलिंग्स क्या हैं। योर पर्सन हिडन फीलिंग, छुपी हुई बातें क्या हैं? आई हैव स्टार्टेड लाइकिंग समवन एल्स, नाउ इट्स नॉट योर मिस्टेक। आपकी गलती नहीं है, लेकिन मैं किसी और को पसंद करने लगा हूँ। अभी देखिए पिछली रीडिंग में यही तो आया था। ये 2 कार्ड निकल गए। आई एम नॉट एज एज डू आई हैव नो थिंक टिकली टू ग्रो इन लाइफ। ये कहना चाहते हैं कि मैं तुम्हारी तरह नहीं हूं कि मैं बहुत चीजों को बहुत पकड़ कर बैठूं। मैं ऐसा सोचता हूं कि प्रैक्टिकली जो है ना, अपनी लाइफ में सिर्फ ग्रो करने के बारे में सोचना चाहिए। आई नो यू आर वेरी अट्रैक्टिव, वो जानते हैं कि आप बहुत सुंदर हैं, अट्रैक्टिव हैं, ठीक है, लेकिन वो कह रहे हैं कि मैं तुम्हें डिजर्व नहीं करता। आई डोंट वॉन्ट टू हर्ट यू एवर, सो मूविंग अवे फ्रॉम यू। वो कह रहे हैं कि मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहता, इसीलिए आपको छोड़कर जा रहा हूँ, मूव कर रहा हूँ। माई ओपिनियन हैज चेंज फॉर यू। कह रहे हैं कि मेरा ओपिनियन तुमको लेकर बहुत बदल चुका है, मेरी सोच तुम्हें लेकर बहुत बदल चुकी, बिकॉज ऑफ माई फ्रेंड एंड फैमिली। वो अपनी फैमिली और परिवार और दोस्त मित्रों को चुन रहे हैं, वो आपको नहीं चुन रहे हैं। लाइफ सोल्ड बी फुल ऑफ एक्साइटमेंट। उनका कहना है कि एक जिंदगी जो मिली है वो फुल एक्साइटमेंट के लिए है, ना कि किसी रिलेशनशिप में फंसकर बर्डन में बिताने के लिए। अभी तो पूरी एनर्जी यही आई थी कि बंदा टाइम पास कर रहा है, घूमना फिरना एंजॉय करना, कमिटमेंट वाला इंसान नहीं दिखाई दे रहा है। तो आप समझ जाइए। देखिए इस वाले कार्ड में भी आ गया, दोनों चीजें फुल्ली मैच हो गई हैं। चलिए अभी थोड़ा सा कुछ और निकालूंगी आपके लिए मैं, और क्लियरिटी देने के लिए। फिर गाइड एंजल्स थोड़ा सा और कुछ गाइडेंस दीजिए। तुम्हारी सपोर्ट की कमी महसूस हो रही है। मूव ऑन करना ही ठीक होगा। ये मूव ऑन करने पे लगा हुआ है पर्सन। इस रिश्ते के लिए वर्क करना चाहता हूँ। ये कुछ दूसरे लोग हैं, कुछ पर्सन जो आए थे, जो आपकी तरफ बढ़ रहे थे शादी के लिए, मतलब आपसे शादी करना चाहते थे, जो भाग रहे थे वो नहीं। वो आपके रिश्ते पे वर्क करेंगे। पास्ट को भुलाकर मेरे साथ नई जिंदगी की शुरुआत करो। ये वो लोग हैं जो शादी करना चाहते हैं। पहले कंफ्यूजन से बाहर निकलो। कंफ्यूज ये खुद है, आपको कंफ्यूज कर रहे हैं, बाहर निकलो। चलो एक पर्ची और निकाल लेती हूँ आपके लिए। ये तो वही है जो भी मैंने देखा, सेम चीज आ गई। ठीक है, चलिए अब देखती हूँ कि आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, सेहत कैसी रहने वाली है। पिछले समय में आपने बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, प्रॉब्लम देखी है, तकलीफें देखी हैं, और एक होता नहीं कि इंसान एकदम अंधेरे में बंद है। हेल्थ को लेकर लंबा संघर्ष करते आए हैं आप, लेकिन अब जो समय आ रहा है इसमें आपकी हेल्थ में सुधार दिखाई दे रहा है। डिवाइन आपके साथ न्याय करते दिखाई दे रहे हैं। अब आप इन चीजों से बाहर आएंगे और खुशियां मनाएंगे। है, हेल्थ में समस्याएं दिख रही हैं। देखिए जो पिछले समय से ही दिख रही थी, अभी भी है थोड़ा सा। जैसे एक कार्ड और निकाला तो और क्लियरिटी आई कि हेल्थ को लेकर बहुत अप डाउन चीजें रही हैं, तो कुछ और थोड़ी बहुत समस्या रह सकती है। डिवाइन सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप अपना ध्यान रखिए। ये 10 ऑफ सॉर्ड्स आया है। आप बहुत हर्ट, बहुत तकलीफ में दिखाई दे रहे हैं, तो तबीयत में ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, चलिए देखेंगे आपका फाइनेंस कैसा रहेगा। फाइनेंशियल सिचुएशन अगले 1 महीने में कैसी जाएगी।
स्ट्रेंथ कार्ड, वाह क्या बात है! आपने तो अपनी एनर्जी को कंट्रोल में कर रखा है, फाइनेंशियल भी। पूरा तैयारी के साथ चल रहे हैं, बहुत पॉजिटिविटी है, डिवाइन का सपोर्ट भी है आपके साथ और आपकी अपनी जो भरपूर एनर्जी है वृश्चिक राशि वालों, रेड कलर की एनर्जी, यानी मंगल की एनर्जी, ठीक है? तो आपने उसको पूरा कंट्रोल में कर रखा है, यानी फाइनेंशियल सिचुएशन को भी आपने कंट्रोल में कर रखा है। स्ट्रेंथ कार्ड आपकी फाइनेंशियल मजबूती को दिखाता है। फाइनेंशियल मंथ कैसा जाएगा? शुरुआती दिनों में बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके बाद नाइट ऑफ सॉर्ट्स आया है, तो थोड़ा अप डाउन, इन आउट की एनर्जी दिखाई दे रही है धन के मामले में। कोई थोड़ा धोखा देने की सिचुएशन, आप सोच रहे हो ये पैसा लगाएगा यहाँ पर या ये पैसा देगा, ठीक है? ये मिड मंथ में जाते-जाते थोड़ी-सी समस्या हो सकती है, तो सावधान रहिए धोखे से पैसे के मामले में। मंथ लास्ट कैसा जाएगा? मंथ लास्ट में जाकर फिर आपकी एनर्जी अच्छी दिखाई दे रही है। विश फुलफिलमेंट है, सारी चीज़ें पूरी होंगी। मिड मंथ थोड़ा-सा अच्छा नहीं है। द स्टार कार्ड दिखाता है कि पिछले समय में आपने जो बड़े उतार-चढ़ाव देखे हैं, बड़ी समस्याएँ देखी हैं, जहाँ पर कुछ हो पाना ही मुश्किल था, लेकिन फिर रिकवरी दिखाई दे रही है। द स्टार कार्ड दिखाता है कि जहाँ-जहाँ आपने मेहनत की है, वहाँ से पैसे आएँगे, आपका संघर्ष खत्म होगा। डिवाइन सपोर्ट कर रहे हैं, एंजल्स आपको सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये फाइनेंशियल सिचुएशन मिड मंथ को छोड़कर मिड में कुछ धोखा हो सकता है, समस्या हो सकती है। शुरुआती दिन बहुत अच्छे हैं और लास्ट बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। स्पिरिट गाइड एंजल्स, करियर कैसा जाएगा? करियर में आप कुछ ऐसा करना चाहते थे जहाँ पर चीज़ें नहीं हो पाई हैं, तो थोड़ा-सा पर्सनैलिटी में नेगेटिविटी आ गई है, थोड़ा मूड खराब दिखाई दे रहा है महीने की शुरुआत में। लेकिन भगवान कह रहे हैं बहुत कुछ बाकी है मेरे दोस्त, ये देखिए एक पुल भी बना है, पार जा सकते हैं। येलो कलर है, एकदम पॉजिटिविटी है, ग्रीन कलर है, हार्ट चक्रा ओपन रखिए, अपना काम करिए, जो मैनिफेस्ट करेंगे होगा। ये 2 बड़े-बड़े कप यहाँ पे रखे हैं, तो सब कुछ बाकी है, आपको लगा खराब हो गया। आपने अपनी पर्सनैलिटी पर नेगेटिविटी लाद रखी है, इसको हटाइए, ये मत सोचिए कि कुछ हो नहीं रहा है। करियर कैसा रहेगा? करियर के मामले में ये महीना मीटिंग्स वगैरह, लोगों से मिलना-जुलना, काम को कैसे बढ़ाना है, क्या ग्रोथ करनी, चाहे बिज़नेस में है, जॉब में है, कुछ भी है, लोगों से मिलते-जुलते मीटिंग्स करते दिखाई दे रहे हैं। अभी इतनी ग्रोथ तुरंत तो नहीं दिखी है मुझे पहले की पिक्चर, पर आगे कार्ड देखती हूँ मैं। करियर कैसा रहेगा? क्या बात है! मंथ लास्ट में जाके काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है आपका एस ऑफ पेंटिकल, कुछ बड़ा पैसा, बड़ा काम आपकी तरफ चलते हुए आ रहा है, जो आपने मीटिंग्स की वो सफल हो गई। करियर में कैसा रहेगा? प्रमोशन हो सकता है। अरे! बार-बार ये धोखे का कार्ड क्यों आ रहा है? जब भी पैसा आ रहा है, करियर में काम आ रहा है, उसके बाद ये धोखा आ रहा है। ये किस तरह का धोखा हो सकता है? मैं क्लियर करने की कोशिश करती हूँ। ये किस तरह का धोखा है? ये कार्ड यहाँ पर क्यों आ रहा है? किस तरह का धोखा हो सकता है? आपने जिन लोगों पर विश्वास किया, कुछ पुराने लोग हैं, जिन पर अब आप विश्वास नहीं करना चाहते, जिन्होंने आपको धोखा दिया, लड़ते-लड़ते आप थक गए, तो अब आप उनके साथ थोड़ा प्रैक्टिकल होंगे, तो वो थोड़ा उनका बर्ताव अजीब हो सकता है, उसकी वजह से आप हर्ट हो सकते हैं। ठीक है? कोई बात नहीं। डिवाइन गाइडेंस क्या है आपके लिए? बहुत सारी बातों का, या ये थर्ड पार्टी है जो आपको हर्ट कर रही है, आपको पूरी तरह सपोर्ट नहीं कर रही, बस बीच में हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ियाँ पैदा करती है, उसका अंत होने आ गया है। अगर अंत हो रहा है तो बिल्कुल इन चीज़ों से निकल जाइए और ये समाप्ति होने दीजिए, अंत ही आरंभ है, नई ज़िंदगी की शुरुआत कीजिए। तो देखिए, ये कलेक्टिव एनर्जी रीडिंग थी, अभी यस और नो का सवाल बाकी रह गया है। मैं आपसे कहना चाहूँगी कि देखिए, अगर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है तो ये रोज़ क्वार्ट्स पहने जाते हैं, ठीक है? इसमें वीडियो में थोड़ा व्हाइट दिख रहा है, लेकिन ये पिंक कलर के हैं। हेल्थ में समस्या आ रही है तो आप टाइगर आई और ये देखिए एमेथिस्ट धारण करिए। ये स्टोन बहुत जल्दी आपकी हेल्थ में रिकवरी लेकर आता है, ठीक है? तो ये रिकवरी इससे हो जाएगी। अगर करियर काम में कोई दिक्कत आ रही है तो आप मंगल से रिलेटेड ये देखिए स्टोन है, ये भी पहन सकते हैं। धन के लिए चाहते हैं तो पाइराइट का ऐसा रखने के लिए भी चीज़ें आती हैं और आप ब्रेसलेट भी पहन सकते हैं। ये लावा स्टोन होता है, ये ज्वालामुखी के लावे से बना हुआ होता है।
तो ये जो है आपके जीवन से नेगेटिविटी को समाप्त करता है। तो आप कोई कार्ड रीडिंग करवाना चाहते हैं, कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं या कोई स्टोन वगैरह ऑर्डर करना चाहते हैं, कोई और उपाय जानना चाहते हैं, तो आपसे मैं कहना चाहूँगी कि मेरा नंबर नोट कर लीजिए। और साथ ही साथ आपको साप्ताहिक राशिफल भी डालती रहती हूँ, मैं डेली शॉर्ट्स भी डालती हूँ बहुत सारी जानकारियों के, लव रीडिंग के, हिडन फीलिंग्स के या और उपाय के, तो वो भी आप देख सकते हैं। और अगर पर्सनली दिखाना चाहें तो नंबर नोट कर लें, 9323135511। चलिए नंबर आपने नोट कर लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, आप संपर्क कर सकते हैं। वीडियो देखकर चले मत जाइए, अगर रेजोनेट हो रहा है, मैच कर रहा है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर 1111 लिखकर एनर्जी को एक्सचेंज कीजिए, क्लेम कीजिए, ठीक है? और लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लीज़ प्रेस बेल आइकॉन, जिससे नोटिफ़िकेशन आगे आने वाले वीडियोज़ के आपको मिलते रहें। ऑल बटन को भी टच कर दीजिए। चलिए, अब हम ध्यान करेंगे, आपका जो क्वेश्चन बाकी रह गया है। ध्यान कीजिए, अपने प्रश्न को दोहराइए। स्पिरिट गाइड एंजल्स, पॉजिटिव एनर्जी के माध्यम से जो लोग ये सवाल पूछ रहे हैं, उसको एक सही उत्तर दीजिए। उन लोगों को एक सही उत्तर दीजिए। ओफ, नो, आगे पीछे देखिए कैसे, बॉटम में भी नो, यहाँ पर भी नो। ये तो कार्ड देखने का भी मूड नहीं है मेरा। चलिए, आपको रीडिंग कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और देखिए वृश्चिक राशि वालों, आप हैं मंगल प्रधान, तो मैं कुछ उपाय बताना चाहूँगी। जैसा मैंने कहा, स्टोन वगैरह तो धारण करेंगी ही, लेकिन कम से कम आप हनुमान चालीसा अवश्य पढ़ा करें। और दिमाग जो आपका बहुत गर्म हो जाता है, उसको शांत रखने के लिए भी उपाय कीजिए, ठीक है? तो आप हनुमान जी का अगर प्रतिदिन पूजा करेंगे तो आपका मंगल, अगर आपकी कुंडली में ठीक है, तो सब कुछ बेहतर होगा। कुंडली में अगर नीच में है, कहीं कोई दिक्कत है, तो आप मंगल से रिलेटेड स्टोन धारण कर सकते हैं। और चलिए, जाने से पहले मेरे साथ कहिए, शनिवार मंगलवार हो सके तो मंदिर चले जाया करिए। अगर पास में मंदिर है तो नंगे पैर भी आप जा सकते हैं। डिवाइन से प्रार्थना करिए कि इन धोखेबाजों से कम आपको बचाए। और इन सारी चीजों से सेफ रखने के लिए भी मैं एक धागा बनाती हूँ, ये देखिए मैंने पहना हुआ है ना, हनुमान चालीसा के मंत्रों से पवित्र करके, बहुत बार मंत्र पढ़कर ये बनाया जाता है। अगर किसी को कोई नेगेटिविटी है, किसी ने तंत्र मंत्र किया है, भूत प्रेत का मैटर है, किसी तरह की नेगेटिविटी हो रही है, शत्रुओं से परेशान है, तो आप इसको धारण कर सकते हैं। ये दरवाजे पर भी बांधा जाता है, ये अपने हाथ में भी धारण किया जाता है, ये अपने ऑफिस के दरवाजे या कहीं पर भी आप बांध सकते हैं कि लोग आते हैं, कुछ आपका बुरा सोचते हैं, तो कहीं उपाय कर सकते हैं। तो ये मैं, इसके लिए मुझे बैठकर प्रॉपर बहुत सारे मंत्र जाप करने पड़ते हैं, तब मैं बनाती हूँ। लेकिन अगर आप चाहेंगे तो दिया जा सकता है। तो मेरे साथ कहिए जाने से पहले, बजरंगबली की जय हो, गणपति बप्पा की जय हो, भोलेनाथ की जय हो, शक्ति माता की जय हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।